हे गाइस, इसमें आना बने वाचिंग ट्रिपल बी गेम क्लब। सो आज मैं एक टिप्स बताने जा रहा हूँ। जो अगर आपको वीडियो गेम के कंसोल्स खरीदने हैं तो आपको एक चीज़ समझना चाहिए, क्योंकि वीडियो गेम कंसोल्स जब खरीदते हैं तब लोग फटाफट से खरीद लेते हैं। तब लोग सोचते नहीं है कि इस कंसोल का वारंटी है, क्या ये कंसोल सेकेंड हैंड है, क्या ये कंसोल रिफर्बिश्ड है, क्या ये कंसोल रिन्यूड है। वो चीज़ें जानने के लिए मैं आज पूरे डिस्क्रिप्शन बताऊंगा। तो चलिए देखते हैं। तो आज मैं अगर एक चीज़ बताऊं तो वीडियो गेम के कंसोल्स में अगर बात बताऊं तो स्टार्टिंग मार्केट से बताओ तो दिल्ली का एक मार्केट है, बेंगलोर है, मुंबई है और बहुत जगह है जहाँ पे गेमिंग कंसोल्स का मार्केट होते हैं। तो ऐसे मार्केट होते हैं जो कभी कभार कंसोल्स जो होते हैं वो पुराने कंसोल्स बेचते हैं। लोग जानते हैं कि कंसोल है तो ले लेते हैं, लेकिन मैं आपको एक बहुत बड़ा इन्फॉर्मेशन लेता हूँ, क्योंकि मेरे पास पर्सनली एक PS2 है जो कि एकदम बात बताओ सेकेंड हैंड है, रिफर्बिश्ड है। इसमें कुछ मॉडिफिकेशंस की गई है, मॉडेड कंसोल है। तो मॉडेड में अगर बात बताओ, ऐसे कंसोल है जो उसमें कुछ चिप लगाया जाता है, जो उस पर अगर दूसरे कंसोल्स है जो बिना चिप के भी मॉडिफिकेशन किया जाता है। तो स्टार्टिंग प्ले स्टेशन 2 में बात किया जाए, प्ले स्टेशन 2 में ना सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर दोनों का मॉडिफिकेशन किया जाता है। क्योंकि PS2 में जब आप चलाते हो तो रसीला क्यों शो करता है? ऑब्वियसली बिकॉज इसमें मॉडेड चिप लगाया गया है। तो रसीला का मतलब एक ऐसा कंपनी जो आपको मतलब हार्ड डिस्क से गेम को चलाने के लिए ये चिप का इस्तेमाल करते हैं। तो सॉफ्टवेयर से होते नहीं और बहुत कुछ चाहिए आपको। मेमोरी कार्ड पे FMCB ये डालना पड़ता है, मतलब बहुत सारा झंझट है। तो ये दुकान वाले ऐसा करते हैं, दुकान वाले ऐसा करके बेचते हैं। बहुत लोग PS2 गेम्स खेलते हैं, मैं पर्सनली यूज़ करता हूँ। तो मेरे पास PS2 का स्लिम वर्जन है। तो मुझे उन लोगों ने मुझे FMCB का कार्ड दिया जो कि मेमोरी कार्ड में आता है, और इसके बाद इसके अंदर चिप आता है, मैट्रिक्स का चिप है आता है। तो मैट्रिक्स का चिप आता है तो मैट्रिक्स शो करता है। तो रसीला, मैं पहले रसीला की बात कर रहा था, रसीला नहीं, एक्चुअली ये मैट्रिक्स का चिप है। रसीला क्या है, वो आपको एक बॉक्स होता है जो पावर सप्लाई होता है, जो मतलब क्योंकि अगर आप किसी कंसोल को चलाते हो उसको चलाने के लिए एक ओरिजिनल पावर सप्लाई देना पड़ता है। तो PS2 का पावर सप्लाई ऑफिशियली डिसकंटिन्यू किया गया है, तो उसका रिप्लेसमेंट है रसीला का। तो उसको चलाने के लिए रसीला ज़रूरत पड़ती है। रसीला में एक ऑप्शन होता है पीछे में, आप उसके मतलब बॉक्स के पीछे आप हार्ड डिस्क इंसर्ट कर सकते हो, उसमें ऑप्शन भी दिया गया है। मेरे वाले में भी ऑप्शन है, लेकिन मैंने ये ऑप्शन मतलब उन्होंने बताया था कि हार्ड हार्ड डिस्क हो या नहीं, मैं बंद की। मैंने बोला कि नहीं, एक्सटर्नल हार्ड डिस्क से चल जाएगा। यहाँ पे USB का सिस्टम था। तो मैंने PS2 ख़रीदा है। और अगर आप PS3 ख़रीदना चाहते हो तो मैं कहूँगा सॉफ्टवेयर ऑप्टिमाइजेशन है, सॉफ्टवेयर मॉडिफिकेशन है। क्योंकि वो लोग मतलब जो PS3 का सॉफ्टवेयर है वो जेन्युइन नहीं डालते, वो आपको मतलब मॉडेड वाला डालते हैं। क्योंकि जो सेकेंड हैंड कंसोल है जो आपको कम प्राइस पे मिल रहा है, ओरिजिनल प्राइस अगर बात बताओ, जब PS3 PS2 वाले थे तो जब लॉन्च हुआ था तब उसका कीमत करीबन 40 से 42,000 है, या फिर 50,000 तक था। तो अभी अगर PS5 का ओरिजिनल कंसोल का कीमत बताओ विद इंडियन वारंटी, सोनी इंडिया वारंटी, उसका कीमत 50,000 रुपये है। तो आप समझ सकते हो कि पुराना ज़माने में जब कंसोल विद इंडिया वारंटी के साथ बिकता था तब कितना प्राइस हुआ करता था। अब PS2 का कीमत 4 से लेकर 5,000 तक भी मिलते हैं, गारंटी 3,000 तक भी आपको ये कंसोल मिल जाएंगे। बट बट आपको शौक लगेंगे कि ये पुराना गे कंसोल इतने कम प्राइस में कैसे बिक रहे हैं, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा मॉडिफिकेशन है। और सिर्फ मॉडिफिकेशन नहीं, बल्कि इसमें आपको गेम्स भी मिलेंगे। गेम्स के साथ साथ मॉडिफिकेशन है, कंसोल देंगे, ये देंगे, वो देंगे। तो इसी वजह से आपका प्राइस रेंज भी बढ़ रहा है, लेकिन इतना ज़्यादा नहीं बढ़ रहा है कि आप मतलब आपका प्राइस 10,000 रुपये तक टच करे। लेकिन PS3 में आपको बताओ वो भी 50,000, 40,000, 30,000 तक पर मिलता था ओरिजिनल कंसोल, लेकिन
उसका प्राइस भी घट के उसमें इतना मॉडिफिकेशन किया है। उसका कीमत अभी 13,000, 10,000, 15,000 तक आपको कंसोल मिल जाएंगे। 20,000 तक भी शायद मिल सकते हैं अगर आपका स्टोरेज पर्पस ज़्यादा है। तो PS3 में एक चीज़ अच्छा था कि आप उसमें हार्ड डिस्क रिप्लेसमेंट कर सकते हैं। तो आपको इसको जेल ब्रेक कहते हैं, तो PS3 में आप जेल ब्रेक कर सकते हैं क्योंकि PS3 में ऑनलाइन वर्जन आ गया था। PS2 से ही ऑनलाइन वर्जन आ गया था, लेकिन इसमें एक चीज़ था कि उसको सेव करने के लिए अलग से मेमोरी कार्ड खरीदना पड़ता था। मतलब इसको CD इंस्टॉल करो, हार्ड डिस्क में भी ऑप्शन था, लेकिन मतलब बहुत झंझट था। लेकिन PS3 में ऐसा झंझट जा चुका है। PS3 और PS4 में अगर बात बताऊँ, सेम ही चीज़ है। सॉफ्टवेयर है उस पर जेल ब्रोकन किया गया है, जेल ब्रेक करके रखा गया है सॉफ्टवेयर को। उसमें बहुत सारे गेम्स जो है, अगर आप उस पर इंटरनेट भी चलाते हो तब आपका मतलब अकाउंट बैन भी कर सकता है क्योंकि आपका जेल ब्रेक कंसोल है। लेकिन ऐसे भी जेल ब्रेक कंसोल है, अगर आप इंटरनेट से भी लगा के खेलते हो तो भी घंटा फर्क नहीं पड़ता है, ऐसे वो लोग दुकानदार क्लेम कर रहा है। तो PS4 में उसका कीमत अगर बताओ तो कम से कम ओरिजिनल 30 से लेकर 40,000 तक आपको मिलते थे कंसोल। तो अगर आप जेल ब्रोकन खरीदते हो विद गेम्स लोडेड के साथ, आपको बहुत सारे प्राइसेस, कम प्राइसेस मिल जाएंगे। कम से कम 20 से लेकर 25,000 या फिर 30,000 तक भी मिल जाएंगे ये कंसोल। तो PS4 में ऐसे है। तो PS5 में फ़िलहाल लॉन्च हुए हैं, लेकिन लोग PS5 के ऊपर इतना ज़्यादा डिमांडिंग है, लोग खरीदना भी चाहते हैं। और कुछ लोग भी कन्फ्यूजन होंगे कि क्या एक्सबॉक्स के साथ भी जेल ब्रोकिंग हो सकता है। हाँ जी, एक्सबॉक्स के साथ भी जेल ब्रोकिंग हो सकता है। एक्सबॉक्स वन में भी है, एक्सबॉक्स 360 में भी है जेल ब्रोकिंग। वो सॉफ्टवेयर ऑप्टिमाइजेशन पे आपका गेम्स लोडेड करके वो लोग बेचते हैं। 10,000 रुपये में आपको एक्सबॉक्स 360 में मिल जाएगा, या फिर 5,000, या फिर उससे कम कीमत में मिल जाएगा। क्योंकि एक्सबॉक्स का ओरिजिनल कंसोल इंडिया में बहुत कम प्राइस पे मिलते हैं, लेकिन इतना ज़्यादा मिलते नहीं, इतना हाई क्वांटिटी नहीं मिलते। क्योंकि बहुत सारे बड़े बड़े शहर में मैंने देखा है कि जो कंसोल्स होते हैं, कभी कभार इम्पोर्टेड कंसोल्स बहुत ज़्यादा आते हैं उनके पास बहुत अच्छे लाइनअप है। क्योंकि मैंने इंटरनेट पे देखा हो, बहुत सारे मैंने दुकान पे गया है, स्पेशली दिल्ली में पालिका बाज़ार जाओ, करोल बाग में गया है, तो इसके बाद गफार मार्केट में मैं गया था। तो वहाँ पे भी सेम चीज़ है कि वो लोग आपको ओरिजिनल बेचने के लिए आपको कुछ भी कहेंगे, लेकिन वो लोग सच भी बताते हैं क्योंकि बोलते हैं कि ये ओरिजिनल नहीं है, ये मॉडेल वर्जन है, ये जेल ब्रोकन वर्जन है, रिफर्बिश्ड है, ये है वो है। वो लोग सच बताते हैं, मैं जानता हूँ। लेकिन कभी कभार आपको लगेंगे कि ये मतलब ये सच है, बेवकूफ़ बनाने के लिए कभी कभार ऐसे बोलते हैं। लेकिन कुछ ऐसे ट्रस्टेड शॉपकीपर्स है जो आपको कभी भी ऐसे मतलब क्लेम ही नहीं करेंगे कि ये ओरिजिनल है। वो क्लेम करेंगे कि ये कंसोल है, 3 साल पुराना है, 3 महीना पुराना है, मतलब बिना मतलब रिपेयर किए गए कंसोल है। तो ऐसे शॉप में मैंने देखा है कि बहुत सारे पुराना पुराना कंसोल्स जो रिपेयर तक भी किया गया नहीं है वो भी बिकते हैं। और क्योंकि वो लोग, उन लोगों के पास रिपेयर करने का इंसान भी है, वो लोग रिपेयर करते हैं और पैसे भी लेते हैं। लेकिन मैं आपको खासियत बताता हूँ, अगर आपको ब्रांड न्यू कंसोल खरीदना है, चाहे सोनी प्ले स्टेशन 5 हो या एक्सबॉक्स सीरीज एक्स हो या सीरीज एस हो, या फिर आपका प्ले स्टेशन 5 का डिजिटल एडिशन, या फिर आपको निंटेंडो स्विच वाला भी चाहिए, अभी ओलेड वर्जन भी आ चुका है निंटेंडो स्विच पे, तो ब्रांड न्यू अगर चाहिए तो मैं कहूँगा कि आप वारंटी के साथ लीजिए। तो निंटेंडो का अगर बात बताओ, निंटेंडो का शायद और एक्सबॉक्स का शायद पता नहीं, क्योंकि यहाँ पे इंडिया में चलता है बिकता है, लेकिन कितना वारंटी मिलता है मुझे पता नहीं। लेकिन सोनी का आपको 1 साल का वारंटी देता है PS5 का। तो लेकिन ग्लोबल शॉर्टेज की वजह से ना ये PS5 का बहुत ज़्यादा लफड़ा चल गया है, तो इसी वजह से ब्लैक मार्केटिंग बहुत ज़्यादा बिकता है। आपको इम्पोर्टेड कंसोल भी मिलेंगे, उसका कीमत 60 से लेकर 70,000 रुपये तक आपको मिलेंगे। लेकिन सबसे ज़्यादा डिसअपॉइंटिंग ये है कि इम्पोर्टेड कंसोल अगर लेंगे तो आपको वारंटी नहीं मिलेगा। ये सोनी वालों ने क्लेम किया गया है। अगर आप खरीदना है तो इंडियन वारंट वाला खरीदो, क्योंकि वाइट बॉक्स में आपको येलो कलर का एक स्टिकर लगाया होगा। अगर स्टिकर लगाया होगा तो आपको पता चलेगा कि ये कंसोल ओरिजिनल है, ब्रांड न्यू है, आपको सोनी इंडिया की वारंटी मिलेगी, ऑफिशियल वारंटी।
लेकिन इससे संतुष्ट नहीं होने वाला। अंदर चेक करना पड़ेगा कि येलो कलर का बुक है कि नहीं। अगर बुक है, सील्ड है, ऑथराइज डीलर के साथ सील्ड है, तो आपको पता चलेगा कि आपको एक ब्रांड न्यू कंसोल मिला है। तो ये चीज़ें आपको आपको पता चलेगा। और एक चीज़ आपको इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहता हूँ। PS5 का और एक कंसोल है जो इंडियन वेरिएंट भी है, लेकिन उसका कीमत सिर्फ 50 से ज़्यादा रुपये लेता है दुकानदार। बाद में ऐसे पता चला कि सोनी वालों ने ये चीज़ क्लेम किया। मुझे पता नहीं कितना सच बोल रहे कितना झूठ बोल रहे। अगर सोनी वाला ऐसा करता है तो शर्म चीज़ है। तो मैं कहूँगा ये तो गलत बात है सोनी वाले, क्योंकि मानता हूँ कि ग्लोबल चिप शॉर्टेज की वजह से आपको बहुत ज़्यादा मुश्किलें पैदा कर रहा है, लेकिन सोनी वाला ऐसा नहीं कर सकते, मुझे लगता नहीं है। लेकिन अगर करते भी है तो इतना ज़्यादा प्राइस में बिकते हैं इंडियन वेरिएंट वाला। मैं कहूँगा कि दिस इज़ नॉट ए बिग डील। मुझे समझ में नहीं आ रहा है क्या कर रहे हैं सोनी वाले। इम्पोर्टेड कंसोल मैं कहूँगा कि आप इस इम्पोर्टेड कंसोल को ज़्यादा ना खरीदें। अगर आप इम्पोर्टेड कंसोल खरीदते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा दिक्कतें पैदा होना पड़ेगा। अगर आपका ख़राब हो गया तो आपको नॉर्मल दुकान में जाके ठीक करवाना पड़ेगा, क्योंकि कभी कभार नॉर्मल मार्केटिंग में आपको 100% ठीक भी नहीं कर सकते हैं। क्योंकि सर्विस सेंटर वाले क्या करते हैं, अगर चीज़ें पार्ट्स ख़राब हो जाते, रिपेयर क्या करते हैं, उसको रिप्लेसमेंट भी कर देते हैं। क्योंकि उनके पास ऐसे ऐसे पार्ट्स होते हैं जो ब्रांड न्यू होते हैं सर्विस सेंटर वाले। और कभी कभार आपका वारंटी भी होता है 1 साल का। 1 साल के अंदर आपका ख़राब हो जाता है तो आप वारंटी में जाके वारंटी क्लेम कर सकते हो, मेरा ख़राब हो गया वो ठीक करवा दो, एक झटके में ठीक कर देंगे। लेकिन वारंटी ख़त्म होता है फिर भी जाते हो, ठीक करवा देंगे लेकिन आपको पैसे लगेंगे। तो ये चीज़ आपको याद करना पड़ेगा। तो इन्फॉर्मेशन अगर बताओ तो ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि अगर आप किसी भी तरीके की ब्रांड न्यू कंसोल्स खरीदते हो तो आपको शायद दिमाग में याद होना चाहिए कि फ़र्स्ट ऑफ ऑल क्या इंडियन वारंटी है, क्या इस पर बुकलेट है, वारंटी कार्ड लिखा हुआ है। क्योंकि अमेज़ॉन और फ्लिपकार्ट पे अगर मिलेंगे तो उस पर आउट ऑफ स्टॉक लिखा देगा, नोटिफाई मी का ऑप्शन आएगा, क्योंकि ग्लोबल चिप शॉर्टेज की वजह से ये अवेलेबल नहीं है। तो मैं आपको सजेशन देता हूँ कि आप ऑफलाइन शॉप मार्केट में आप देख सकते हो। और सोनी के जो सोनी स्टोर आप देख सकते हो, सोनी स्टोर पे आपको मिल जाएंगे। तो सोनी स्टोर एक ऑथराइज्ड स्टोर है, जैसे कि शाओमी का मी होम है, वैसे सोनी का सोनी शॉप है। सोनी शॉप या सोनी स्टोर पे जाके आप कंसोल को चेक कर सकते हो। कभी कभार सोनी शॉप पे मैंने बहुत सारे दुकान पे बेंगलुरु, दिल्ली और कोलकाता, हैदराबाद, चेन्नई, वहाँ पे मैंने बातचीत भी किया। तो वो लोग बता रहे थे कि और मैंने गुरुग्राम से भी मैंने बातें भी किया। तो वो लोग ऐसे बता रहे थे कि कंसोल्स अवेलेबल भी नहीं है, आउट ऑफ स्टॉक है, आपको प्री बुकिंग करना पड़ेगा। प्री बुकिंग करने के लिए आपको इस शोरूम का अता पता, कॉन्टैक्ट नंबर, इंसान का नाम, जो जो बेचते हैं उसका नाम, पूरा डिटेल्स के साथ लीजिए और बुकिंग कीजिए। अगर पैसा बर्बाद हो गया तो आपका भी नुकसान हो जाएगा। इसीलिए प्री बुकिंग करने से पहले 100 बार सोचेगा, क्योंकि कभी कभार ऐसे शोरूम होते हैं ऑथराइज्ड भी है, ओरिजिनल भी है, आपको ऐसे ब्रांड न्यू कंसोल्स देंगे। अगर आपके पास प्री बुकिंग लिया, बाद में आपका चूना लगा के चला गया तो सही नहीं है, मैं कहूँगा। तो मैं कहूँगा कि चूना लगाने से पहले आप ध्यान से सोचिएगा कि क्या सच में लेजिटिमेट है, क्या उस पर पैसा पूरी तरीके से ले रहा है या नहीं, आधा दे रहा है। तो मैं कहूँगा कि जो लोग प्री बुकिंग करते हैं वो लोग आधा पैसा देते हैं, पूरा पैसा नहीं देते हैं। क्योंकि मैं आपको अगर आप दिल्ली में रहते हो तो मैं प्रेफर करता हूँ आप कालरा इलेक्ट्रॉनिक्स या फिर समुराई कॉर्नर पे जाके आप प्री बुकिंग कर सकते हो। वो दोनों ट्रस्टेड है, वो ऑथराइज्ड भी है, सोनी का ऑफिशियल प्रेफर्ड पार्टनर है प्ले स्टेशन का। तो वहाँ पे जाके आपको सारे के सारे ओरिजिनल ब्रांड न्यू रिफर्बिश्ड सेकेंड हैंड कंसोल्स मिल जाएंगे। और काला इलेक्ट्रॉनिक्स और समुराई कॉर्नर का जो यूट्यूब चैनल है वो लिंक इन डिस्क्रिप्शन में देंगे। अगर आप दिल्ली में रहते हो, क्योंकि मेरा ज़्यादा कनेक्शन दिल्ली के साथ है तो मैं उसका ये चीज़ें बता सकता हूँ। पालिका बाज़ार में भी है, लेकिन पालिका बाज़ार में भूल गया हो। लेकिन पालिका बाज़ार में अगर आप यूट्यूब पर चेक करोगे तो बहुत सारे वीडियोज़ मिलेंगे, तो वहाँ पे आप जाके चेक कर सकते हो।
लेकिन मुझे 2 दुकान का याद है। मैं उससे ज़्यादा बात भी करता हूँ, इन्फॉर्मेशन लेता हूँ। वो लोग हमें प्रेफर करते हैं, वो लोग हमें ओरिजिनल मतलब ये देते हैं और ओरिजिनल न्यूज़ शेयर करते हैं, क्योंकि हमसे बहुत ज़्यादा बातें होते हैं। तो ठीक है, आप उससे कांटेक्ट कीजिएगा अगर आपको ब्रांड न्यू कंसोल्स चाहिए तो अगर आपको मेरा वीडियो पसंद है तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाइएगा ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन अबाउट कंसोल्स, अपकमिंग कंसोल्स, अपकमिंग इन्फॉर्मेशन ये चैनल पे आपको मिले। तो मैं आपको एक चीज़ बताऊंगा, लाल बटन दबाइए और घंटी दबा दीजिएगा तब, ताकि आपको सारे के सारे इन्फॉर्मेशन इस चैनल पे मिले। तब तक के लिए बाय, सी यू एंड स्टे कनेक्टेड।